सभी को प्रणाम। आज गायत्री साधना से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। गायत्री साधना के लिए 4 बातें भली प्रकार समझ लेने की हैं, क्योंकि इन नियमों के बिना की हुई साधना समुचित फल उत्पन्न नहीं करती। कोई कार्य कितना ही उत्तम, लाभदायक और सुलभ क्यों न हो, पर उसे यथा नियम करने से ही सफलता मिलती है। इसलिए गायत्री साधकों को उन 4 बातों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए जो इस साधना के लिए आवश्यक है। पहली बात यह है, यदि आपके लिए संभव हो तो साधना को ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सूर्योदय से 1 घंटा पीछे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। यह परम सात्विक, शांतिदायक, चैतन्यतापूर्ण तथा दिव्य वातावरण से युक्त होता है। प्राणी रात्रि में निद्रा लेकर अपनी थकान मिटाते हैं और विश्राम के द्वारा शक्ति संचय करके प्रातःकाल चैतन्य उठते हैं। यह समय सब प्रकार से दिव्य है। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रातःकाल की वायु में ऑक्सीजन तथा ओनियम के प्राणप्रद तत्व अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। आध्यात्मिक आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण का प्रभाव बड़े संतोषजनक परिमाण में प्रवाहित होता है। सभी दृष्टियों से प्रातःकाल का समय सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ समय का उपयोग जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य में किया जाना चाहिए और आत्म कल्याण से बढ़कर श्रेष्ठ भला क्या हो सकता है। इससे बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण कार्य जीवन में नहीं है। इसलिए प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त संध्या वंदन के लिए नियोजित किया गया है। दोपहर, तीसरे पहर, रात विरात, यूं तो किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ही निराला है। संध्या वंदन का अर्थ है वह वंदन जो संध्या काल में किया जाए। संध्या संधि काल को कहते हैं। रात्रि और दिवस का जिस समय मिलन होता है वह संधि कहलाती है और उस मिलन काल में की हुई उपासना संध्या है। संध्या वंदन की अनेक विधियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। उन सब में सरल, सुगम, सीधी एवं अत्यधिक प्रभावशाली उपासना गायत्री मंत्र द्वारा होने वाली ब्रह्म संध्या है। इसमें केवल एक ही गायत्री मंत्र याद करना होता है। अन्य संध्या विधियों की भांति अनेक मंत्र याद करने और अनेकों प्रकार के विधि विधान याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय धर्म में त्रिकाल संध्या का विधान है। प्रातः सूर्योदय के समय, सायंकाल सूर्यास्त के समय और मध्याह्न 12 बजे यह मध्यवर्ती समय है। थोड़ा आगे पीछे होना हो तो वैसा हो सकता है। जिन्हें सुविधा हो वे त्रिकाल उपासना करें, अन्यथा प्रातः सायंकाल 2 बार से भी काम चल सकता है। अत्यंत व्यस्त व्यक्तियों को भी प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक बार तो उपासना करने के लिए समय निकाल ही लेना चाहिए। प्रयत्न यह करना चाहिए कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय उपासना के लिए मिल सके। इन तीनों में प्रातःकालीन संध्या तो अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता सायंकालीन और मध्यकालीन की संधि से अनेक गुनी अधिक है। इसलिए यदि संभव हो तो प्रातः काल की उपासना के लाभ से कोशिश करना चाहिए कि आप वंचित न रह जाएं। उपासना में दूसरी जानने योग्य बात यह है कि पूर्व की ओर मुंह करके साधना की जाए। जैसा कि भौतिक चुंबक ध्रुव उत्तर दिशा में है, वैसा ही आध्यात्मिक ध्रुव पूर्व दिशा में है। सूर्य की दिशा पूर्व है। पृथ्वी पूर्व काल में जिस दिशा में थी उसे पूर्व कहते हैं। पूर्व की वायु में अधिक प्राण एवं चैतन्यता होती है। पृथ्वी में भारतवर्ष को पूर्व कहा जाता है। यहाँ आध्यात्मिक तत्वों की सदा से अधिकता रही है। हमारे इस सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, जो कि पूर्व में है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक केंद्र ब्रह्मलोक भी पूर्व में है। इसलिए आत्म तत्वों को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें उसी दिशा में मुंह करके साधना करनी होती है। जिस प्रकार रेडियो यंत्र में लगी हुई सुई जिस दिशा की आकाशवाणी सुनने के लिए घुमा दी जाती है, उधर की ही शब्दावली हम सुनने लगते हैं। उसी प्रकार हमारा मुख भी एक प्रकार के रेडियो की सुई है। इसे जिस दिशा में घुमा देते हैं, उस दिशा के सूक्ष्म तत्वों से हमारा सानिध्य हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन करने के लिए हमें पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, जिससे ब्रह्म दिशा से प्रवाहित होकर आने वाले सूक्ष्म सतोगुणी तत्वों को हम अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकें, उनसे लाभान्वित हो सकें। जानने योग्य तीसरी बात है मेरुदंड को सीधा रखना। शरीर की आधारशिला मेरुदंड है।
यदि मेरुदंड पीठ की रीढ़ की हड्डी कट जाए तो मनुष्य का प्राण नहीं बच सकता। यह आधार दंड छोटे छोटे 33 अस्थि घटकों से मिलकर बना है, पर इसके भीतर बड़े बड़े तंतुओं का गुंथन है। मस्तिष्क की सूक्ष्म चेतनता को शरीर के अंगों से संबद्ध रखने वाली टेलीग्राफी की, विद्युत संचालन की सारी मशीनरी इसी किले के अंदर रखी हुई है। शरीर शास्त्री मेरुदंड को महत्वपूर्ण मर्म स्थान मानते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए सदा सीधे बैठने का आदेश करते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापकों को कड़ी हिदायतें दे रखी हैं कि विद्यार्थियों को झुककर बैठने की आदत न पड़ने दी जाए। कारण यह है कि झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है और इस पोले बांस के अंदर भरे हुए तंतुओं का कार्य रुक जाता है। मोड़ पड़ने से उसमें रक्त का दौरा कम हो जाता है। फलस्वरूप मानसिक चैतन्यता का संबंध शरीर से घट जाता है। यह त्रुटि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। स्थूल दृष्टि से स्वास्थ्य की निगाह से सदा कमर को सीधा रखकर बैठना आवश्यक है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से विशेषकर साधना काल में तो यह अनिवार्य है। कारण यह है कि मेरुदंड में होकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नामक 3 नाड़ियां प्रवाहित होती हैं, जो मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति तक प्राणवायु पहुंचाकर उसे रेचक, कुंभक और पूरक कराती रहती हैं। सुप्त कुंडलिनी के स्वाभाविक प्राणायाम से शरीर में प्राण स्थिर रहता है। मेरुदंड के मुड़ने से इस प्राणायाम में बाधा पड़ती है और प्राण निर्बल होता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित तो यह है यथासंभव सदा सीधा ही रहने का प्रयत्न किया जाए, पर साधना काल में तो इसकी सर्वोपरि उपयोगिता है। कुंडलिनी को पूरा प्राण पहुंचाने के लिए मेरुदंड का सीधा रखना अति आवश्यक है। साधना काल में आत्मोन्नति के लिए जो विविध प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, उनसे चक्रों में निहित गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और उस जागरण से आत्मबल बढ़ता है, दिव्यत्व की वृद्धि होती है और अलौकिक संपत्तियों का भंडार जमा होता है। यदि मेरुदंड झुका रहे, टेढ़ा रहे, तो उसके भीतर होने वाली क्रिया प्रणाली पर स्वभावतः दबाव पड़ेगा और उस दबाव से शारीरिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार की क्षति होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक नियम बनाया गया है कि साधना काल में मेरुदंड सीधा रखा जाए। जानने योग्य चौथी बात यह है कि पद्मासन में बैठा जाए। नाभि से नीचे का अधोभाग वासनामय और ऊपर का भाग भावनामय माना गया है। पद्मासन में पैरों को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि नीचे की सभी वासनामय स्नायु खिंचकर बंध जाते हैं। महिषासुर मर्दनी का अलंकार पद्मासन से लिया गया है। वासना को महिष कहा गया है। उसे पछाड़कर उसकी छाती पर कुंडलिनी बैठती है। वासनामय अंगों स्नायुओं को ब्रह्मपाश में बांधकर डाल दिया जाता है। पैरों को मोड़कर इस प्रकार रखा जाता है कि पिंडलियों की नाड़ियां खिंच जकड़ और बंध जावें। विघ्नकर्ता महिषासुर को बांधकर पटक देने के पश्चात निर्भयता पूर्वक निश्चिंतता के साथ साधना की जा सकती है। उसमें विक्षेप नहीं पड़ता। पद्मासन के अनेक रहस्यों में से यह भी एक महत्वपूर्ण रहस्य है। यूं तो पद्मासन के अनेकों प्रकार हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव ने साधकों को सौम्य पद्मासन में बैठने की अनुमति दी हुई है। सीधे साधे तरीके से, जैसे भोजन करते समय पालती मारकर बैठते हैं, जिसमें किसी अंग विशेष पर तनाव या दबाव नहीं पड़ता और बैठने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उसे सौम्य पद्मासन कहते हैं। प्रायः यही आसन सर्वसाधारण के लिए उपयोगी होता है। अन्य कष्टकारक प्रयत्न साध्य पद्मासन विशेष प्रयोजनों के लिए, खास तौर से हठ योग के लिए है। भूमि को झाड़ बुहार कर उस पर जल छिड़कें, कुश का या अन्य किसी प्रकार का आसन बिछावें, उस पर सौम्य पद्मासन से पूर्व को मुख करके बैठें, मेरुदंड को सीधा रखें, हाथों को गोदी में रख लें अथवा उन्हें फैलाकर दोनों घुटनों पर रख लें, नेत्र अध खुले ध्यान मुद्रा में हो और चित्त में शांति तथा स्थिरता रहे। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ संध्या वंदन सब प्रकार से सफल होता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें,
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।